भारत अफगानिस्तान मैच के दौरान भिड़े दर्शक, जमकर हुई हाथापाई, अरुण जेटली स्टेडियम में बवाल। भारत और अफगानिस्तान मैच के दौरान दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़ गए। स्टेडियम में ही हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि अन्य दर्शकों ने दोनों देशों के फैंस को शांत कराया और मामला ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। वनडे विश्व कप 2023 में टीम इंडिया का दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ था। भारत ने यह मैच आसानी से 8 विकेट से अपने नाम किया। मैच में दोनों टीमों के बीच कोई टक्कर नहीं थी और भारत ने 90 गेंद रहते मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन स्टेडियम में मौजूद दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़ गए। भारत और अफगानिस्तान के फैंस के बीच जमकर हाथापाई हुई। हालांकि स्टेडियम में मौजूद अन्य दर्शकों ने दोनों देशों के फैंस को शांत कराया और मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा। इस झड़प में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। BCCI, ICC या दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि यह लड़ाई 11 अक्टूबर को मैच के दौरान हुई। वीडियो में दिख रहे फैंस की जर्सी को देखकर यह कहा जा सकता है कि वीडियो पुराना नहीं है। लड़ाई की वजह क्या थी और झड़प में शामिल लोग कौन थे, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। भारत ने 8 विकेट से जीता मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 रन और अजमतुल्लाह उमरजई ने 62 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारत ने 35 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में 16 चौके और 5 छक्के की मदद से 131 रन की पारी खेली। रोहित को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं विराट कोहली 56 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत का अगला मैच अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ है। बैंक जॉब्स, राजस्थान के इस बैंक में होने जा रही बम्पर भर्तियां, 40 साल वाले भी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक बार अधिसूचना जरूर पढ़ें। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 राजस्थान सहकारी बैंक ने वरिष्ठ प्रबंधक, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग सहायक के 635 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो 18 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.rajcrb.rajsthn.gov.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2023 तक है। रिक्तियों का विवरण। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विभिन्न पदों के लिए 635 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। रिक्तियों का पदानुसार विवरण नीचे देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर 01 पद, बैंकिंग असिस्टेंट 540 पद, मैनेजर 89 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर 05 पद। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 आवेदन शुल्क। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड भर्ती के लिए सामान्य OBC, BC, CL उम्मीदवारों को 600 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि NCL, SC, ST, EWS और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को 400 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। राजस्थान एपेक्स बैंक शैक्षणिक योग्यता। राजस्थान सहकारी बैंक लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। सीनियर मैनेजर, कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री होनी चाहिए या किसी भी विषय में स्नातक के साथ बिजनेस मैनेजमेंट में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री। कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। मैनेजर उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। कंप्यूटर प्रोग्रामर BTech BE, कंप्यूटर विज्ञान IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन बटा MCA बटा MSc, कंप्यूटर साइंस बटा MSc IT या MSc के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PGDCA, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से वाणिज्य अर्थशास्त्र विज्ञान गणित सांख्यिकी में स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्ष या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से वाणिज्य अर्थशास्त्र विज्ञान गणित सांख्यिकी में स्नातक डिग्री के साथ स्नातकोत्तर डिग्री MCA MSc, कंप्यूटर साइंस बटा MSc IT होना चाहिए। बैंकिंग असिस्टेंट विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। आयु सीमा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट प्रदान की जाएगी।
एशियन गेम्स, भारत ने छुई नई ऊंचाइयां तो पाकिस्तान गर्त में पहुंचा। देखें 1951 से अब तक दोनों देशों का प्रदर्शन। इंडिया एंड पाकिस्तान रिकॉर्ड्स इन एशियन गेम्स। एशियाई खेल 2023 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 107 पदक अपने नाम किए। वहीं पाकिस्तान इस प्रतियोगिता में सिर्फ 3 पदक जीत पाया। 1958 में भारत ने सिर्फ 13 पदक जीते थे, जबकि पाकिस्तान को 26 पदक मिले थे। इसके बाद से भारत का प्रदर्शन लगातार सुधरा है और पाकिस्तान का प्रदर्शन खराब हुआ है। एशियाई खेल 2023 का समापन हो चुका है। भारतीय एथलीट देश वापस लौट चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एशियाई खेल 2023 में पाकिस्तान ने कुल 3 पदक हासिल किए हैं। इनमें 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने आखिरी स्वर्ण 2014 में जीता था। वहीं भारत ने इसी साल 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। मौजूदा समय में पाकिस्तान का प्रदर्शन भले ही भारत की तुलना में बेहद खराब हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान भारत से दोगुने पदक जीता था। यहां हम हर एशियाई खेल में दोनों देशों का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने 51 पदक जीते थे। पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। इसके बाद 1954 में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई और भारत की झोली में सिर्फ 17 पदक आए। वहीं पाकिस्तान ने पहली बार एशियाई खेलों में भाग लिया और 13 पदक जीते। 1958 में भारत ने एशियाई खेलों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और सिर्फ 13 पदक जीत पाया। इस बार पाकिस्तान ने भारत से ठीक दोगुने 26 पदक जीते। इसके बाद 1962 में पाकिस्तान ने 28 और भारत ने 33 पदक जीते। 1970 से पाकिस्तान के प्रदर्शन में गिरावट शुरू हुई और भारत का प्रदर्शन लगातार निखरता गया। एशियाई खेलों में भारत और पाकिस्तान का प्रदर्शन साल भारत पाकिस्तान 1951 भाग नहीं लिया। 1954 17 13 1958 13 26 1962 33 28 1966 21 8 1970 25 10 1974 28 11 1978 28 17 1982 57 11 1986 37 9 1990 23 12 1994 23 10 1998 35 15 2002 36 13 2006 53 4 2010 65 8 2014 57 5 2018 70 4 2023 10 73 कुल 7 7 9 207। साल 2002 तक पाकिस्तान 10 के करीब पदक जीतता रहा, लेकिन कभी यह संख्या 17 के पार नहीं गई। वहीं भारत इस दौरान लगातार अपना प्रदर्शन बेहतर करता रहा। आमतौर पर 20 से 30 पदक जीतने वाले भारत ने 1982 में 57 पदक जीते। यह उस समय देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 1998 से भारत के पदक जीतने की निरंतरता बेहतर हुई और पदकों की संख्या 30 से ऊपर रहने लगी। 2002 के बाद आया बड़ा अंतर। 2006 एशियाई खेलों में भारत ने 53 पदक जीते, वहीं पाकिस्तान को सिर्फ 4 पदक मिले। इसके बाद से हर बार भारत ने 50 से ज्यादा पदक जीते। 2018 में एक बार फिर भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 70 पदक अपने नाम किए। वहीं पाकिस्तान का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। 2018 में भी पाकिस्तान को सिर्फ 4 पदक मिले। 2023 में कहानी पूरी तरह बदल गई। भारत ने पहली बार पदकों का शतक लगाया और 107 पदक जीते। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 3 पदक जीत पाया। पाकिस्तान ने 2002 में 13 पदक जीते थे। इसके बाद से यह देश एशियाई खेलों में कभी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया है। अब तक पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में सिर्फ 44 स्वर्ण जीते हैं, जबकि भारत 2023 में ही 28 स्वर्ण जीतने में कामयाब रहा है। कुल प्रदर्शन में कितना अंतर। एशियाई खेलों में पाकिस्तान ने कुल 44 स्वर्ण, 64 रजत और 99 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 207 पदक जीते हैं और एशियाई खेलों में इस देश की औसतन रैंक 18 है। वहीं भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 183 स्वर्ण, 239 रजत और 357 कांस्य पदक जीते हैं। भारत की झोली में कुल 779 पदक हैं और प्रतियोगिता में भारत की औसतन रैंक 5 है।